क्या आप जानते हो किन कारणों से डूब गई थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के जल विहीन होने की बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के दो मुख्य कारण भी माने जाते हैं। आइए उनके बारे में देखते हैं। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारिका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। द्वारिका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। पहला कारण गांधारी का श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष के बाद द्वारिका नगरी डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हुआ। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की हो और मैंने अपना प्रतिव्रता धर्म निभाया हो, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम तुम्हारी आंखों से देखोगे। कहते हैं कि श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। और दूसरा कारण है ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कौरव द्वारिका गए थे। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपवास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में कुछ बताइए। ऋषियों ने इसे अपना अपमान समझा और उसे श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुलवंश का नाश हो जाएगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए थे। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई।